नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और हमारे साथ बहुचर्चित मिस्टर बम बम भोले जी हैं। बहुत स्वागत है सर। मैं यहाँ एक बात बता दूं कि जो क्रिश्चियनिटी है, मिशनरी है, उसके खिलाफ ये बोल रहे हैं। इनका कहना है कि वो पाखंड करते हैं और हिंदू लोगों को बरगलाते हैं। हालांकि इनका निजी विचार है, इनकी संस्था का विचार है। यहाँ पर जंतर मंतर पर इन्होंने इसी बात को लेकर के प्रदर्शन आज का रखा था, लेकिन वो कैंसिल हो गया है। उसके बाद ये यहाँ पे मीडिया से मुखातिब हैं। तो बहुत स्वागत है चैनल में। क्या आपका प्रदर्शन था, क्या कहना चाह रहे थे यहाँ से और क्यों कैंसिल हुआ, क्या समझते हैं इसके पीछे? देखिए, प्रदर्शन कैंसिल नहीं हुआ। अच्छा, एक्सटेंड हुआ है, डेट आगे बढ़ाया गया है। अच्छा। प्रशासन जो भारत के हैं, भारत के जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो बहुत ही हर विषय पर गंभीर हैं। उनको लगा जो 24-25 में क्रिसमस त्योहार आ रहा है, तो हर आदमी का सम्मान करते हुए 24 तारीख का इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया जाए। तो हमारे से आपस में मीटिंग करके उन्होंने हमें भी इग्नोर नहीं किया और न अपोजिट को इग्नोर किया। वो अपनी जगह न्यूट्रल होके सबका सम्मान करते हुए आज के प्रोग्राम को आगे 30 तारीख के लिए बढ़ा दिया है। चलिए, तो प्रशासन की विचारधारा जो है वो समन्वयात्मक विचारधारा है, इसलिए प्रशासन को हम स्वीकार करते हैं और समर्थन देते हैं। तो अब कहना क्या चाह रहे हैं? जो आप आगे एक्सटेंड होने के बाद कहेंगे वो, क्योंकि आप मीडिया से एक्सटेंड होने के बाद तो बहुत सारी पब्लिक भी कहेगी, 1000-500 पब्लिक आएगी, पूरा देश कहेगा। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ईश्वर के नाम पर धोखा नहीं देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर आपको कलकत्ता जाना है और आपको टिकट कटा दिया है जब मुंबई का और कह दे भाई कलकत्ता पहुंच जाओगे, तो वो टिकट तो आपको मुंबई लेके जाएगा या वो ट्रेन तो आपको मुंबई छोड़ेगा, कलकत्ता नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे ही जो संसार में, संसार की रचना आज नया नहीं हुआ है, या 2025 साल पहले नहीं हुआ है, या 15.5 साल पहले नहीं हुआ है। संसार की रचना का लाइफ है लगभग 2.25 अरब साल, और 2.25 अरब साल संसार की रचना का लाइफ है, और इतना ही साल सनातन धर्म का भी लाइफ है। और मनुष्य भी उसी टाइम से है। ये वैज्ञानिक कहते हैं ना, इंसान का जिन चिंपैंजी, हमारा पूर्वज चिंपैंजी, ये सारी जो है ना कपट है, झूठ है, पाखंड है, ये सब झूठ है। आज के वैज्ञानिक को क्या पता है? ये तो हमारे महर्षियों और के हमारे वेद ग्रंथों के सारे तथ्यों को लेकर यहाँ हमारे को कपट छल करके गुलाम बना के सारे तथ्यों को लेकर चले गए। उसी आधार पर असली सब कुछ लेके चले गए, नकली में यहाँ मिलावट करके भारत में छोड़ गए और असली पर रिसर्च करके। आप देखिएगा 17वीं शताब्दी के बाद ही जो भी खोज पाश्चात्य के लोगों ने कुछ भी किया, उसके बाद ही किया। क्यों? क्योंकि उनके पास में तथ्य 17वीं शताब्दी जब भारत में आके लूटपाट करके लेके गया तभी लगा। और जब यूसी की कहानी आती है तो मैं प्रमाण समेत आपके मंच से दावा के साथ कहता हूं, इसमें जो लिखा गया है ये बिल्कुल अकाट्य है और कटु सत्य है। यीशु ईश्वर नहीं है। और यदि हम बाइबल को भी मान लेते हैं, मान नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सब प्लांटेड है, धर्म ग्रंथ नहीं है, प्लांटेड है। अगर यदि हम उसको मान भी लेते हैं तो खुद बाइबल में लिखा हुआ है, जो ईश्वर को कहता है परमेश्वर पुत्र, या यीशु का स्टेटमेंट बाइबल में दिया गया है, मेरे पिता। तो जब आपके पिता, इसका मतलब आप ईश्वर नहीं है, आपसे ऊपर भी कोई है। आपके पिता, पिता परमेश्वर है, परमेश्वर अलग है, आप अलग हैं। तो ये संसार की रचना जो है, जब परमेश्वर ने किया तो परमेश्वर के पुत्र आप भी हैं तो मैं भी हूँ, आप भी हैं, सारे संसार है। तो फिर एक व्यक्ति को महिमा मंडित करने का क्या मतलब है? और वो भी
मैं ये दावा के साथ कहता हूं मिशनरियों को, जो भारत देवभूमि है, यहाँ तो परमात्मा स्वयं मनुष्य रूप में आए और उनका एक एक हिस्ट्री है, एक एक टाइम का इतिहास है। आप यीशु का इतिहास बता दो, आप कहते हो किल ठोका गया, किल के बाद जिंदा हुआ, तो जिंदा हुआ तब कहाँ गया, उसके बाद की जिंदगी कहाँ है बताओ। और हम बताते हैं जम्मू कश्मीर में रोजाबल्ला में यीशु का कब्र है। जो व्यक्ति है ही नहीं, मैं दावा के साथ ये भी कहता हूँ तो बाइबिल से, सुनिए पूजा जाता सुनिए सुनिए ना, आप बोल रहे हैं, पूजा नहीं जा रहा है, फॉलो करेंगे, उसको पूजा नहीं जा रहा है, अरे उनको पूजा नहीं जा रहा है। ये लोग जो है एक मार्केटिंग गिरोह, ये ईसाई मिशनरी टोटल एक गिरोह है, आपराधिक गिरोह है। और जब ये कपट छल और कपट के सहारे सत्ता को कब्जा किया, कहीं की भी सत्ता को, तो वहां के मूल निवासी को मार दिया। मूल निवासी कौन था? सनातन धर्मी था। और आज पूरे विश्व में कहीं भी यदि कोई खुदाई होती है, कोई खोज होता है, तो क्या निकलता है? वहां शिव की प्रतिमा निकलता है, शिवलिंग निकलता है, विष्णु की प्रतिमा निकलता है, गदा निकलता है, हनुमान जी का निकलता है, सारा चीज निकलता है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में ही सनातन धर्म ही था। ये आपराधिक गिरोह, ये राक्षसी सेना बाद में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद जो मूल लोग थे जिस जगह के भी, अब 100 से ज्यादा अगर ईसाई देश हैं, तो उन 100 देश में जो सनातन धर्मी थे सबको इन्होंने मार काट के खत्म कर दिया। तो महाराज जी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हो रहा है ये? और है ही मेन बात ये है, मैं वही तो कह रहा हूँ, हर चीज का अगर आदि है तो अंत भी है। एक परमात्मा को छोड़ के वो अनादि है, न उनका आदि है न अंत है। बीच के जो जीव हैं आदि हैं अंत हैं। हमारे परमात्मा इन लोगों जैसे किल पर नहीं ठुकाए गया न मरे हैं। हमारे परमात्मा अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से गए, सदे आए सदे गए, जो प्रमाण है। लेकिन इन लोगों का जो है, तो मिशनरी वाले तो कहते हैं कि वो शुभ कार्यों के लिए आए हैं, और अगर ऐसा है वो आ रहा है तो अपनी इच्छा मिशनरी से आ रहा है। मिशनरी वाले को मैं कह रहा हूँ ना, हिंदू को लग रहा है कि क्यों? मेरा यहाँ आके भला हो रहा है, तो कोई वो भला रहता है। किसी का नहीं होता। आपको भला की बात करते हैं, ये कहते हैं जो मिशनरी वाले दिखाते हैं क्या, लकवा ठुकवाते हैं। लकवा मैं देखता हूँ यूट्यूब में, मैं देखता हूँ ये फेसबुक में, प्रचार करते हैं, लोगों की भीड़ दिखाते कहते ये लकवा ठीक हो गया। कोई आदमी उछल उछल के दिखाता है, गिर गया फिर ठीक हो गया। अरे भाई, जब तुम कहते हो लकवा ठीक कर सकता है यीशु, तो जब पोप जो था वेटिकन सिटी का जो नंबर 1 होता है धार्मिक मिशनरियों का, उसको जब लकवा मार दिया, गांड खुसक के वो जीवन जिया, यीशु ने उसको क्यों ठीक किया? वो तो बहुत बड़ी के सबसे सुपरमैन थे। नहीं, कोई कितना भी संत हो, लेकिन जो हमारे पूर्व के पूर्व की बात नहीं है, अनजाने बात यह है आप लोगों को दिग्भ्रमित ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। आज अब 2026 की आगाज में जैसे चांद साईं राम उर्फ चांद मियां, उस बदरुद्दीन का लड़का, उसको सुप्रीम कोर्ट में मुखी खानी पड़ा, और उन्होंने हाथ जोड़ के सभी चांद मियां के ट्रस्ट में कह दिया भाई नहीं, चांद मियां भगवान नहीं है, साईं भगवान नहीं है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मैं जाऊंगा, मैं संसद को घेरूंगा, सरकार को कहूंगा साक्ष्य के आधार पर यदि ये धर्म है, ये ईश्वर है तो मानता दो। अगर साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, गलत है, तो मिशनरियों का मानता रद्द करो। यीशु भारत में प्रभु नहीं है, ईश्वर नहीं है, और उसकी मानता रद्द होनी चाहिए। और लोगों में जो कपट फैलाया है, जाल फैलाया है, दिग्भ्रमित किया है, मैं उन सभी कन्वर्टेड हिंदुओं को और विश्व में कन्वर्टेड लोगों को ये कहना चाहता हूं, जो धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर अगर कल्याण चाहते हो, तो ये प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, भोलेनाथ और माता आदिशक्ति जगदम्बा, यही परमात्मा है, यही शक्ति शक्ति है, और कहीं किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर किसी का कल्याण हुआ है तो बता भी दे। सब आपराधिक गिरोह है, और आपराधिक गिरोह का अंत अपराध के समाप्त होने के जैसे ही होता है, और वो होगा। और वो शुरुआत भारत की धरती पर बम बम महाराज नौटिया के द्वारा हो गया है, अटल जनशक्ति पार्टी के द्वारा हो गया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों के ऊपर हो गया है, और ये चलते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम खींचेंगे सबको, हम सत्य मार्ग पर लाएंगे,
हम ईश्वर के मार्ग पर ले आएंगे, हम कपट से सबको दूर करेंगे, कपट से सबको बाहर करेंगे, हम सत्य पर लेके चलेंगे। यही मेरा ध्येय है, यही अटल जनशक्ति पार्टी का ध्येय है, यही भारत का भविष्य है और विश्व का भविष्य है। इसी के माध्यम से विश्व में शांति स्थापित हो सकता है, विश्व का विकास हो सकता है, विश्व का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे लेकिन एक अटल बिहारी जनशक्ति पार्टी के बम्बन 1% भी नहीं जी, है। और इनकी ये बातें सब निजी बातें थी या इनके सहयोगी, इनके समर्थकों की बातें थी। इनकी बातों को लेकर के आप क्या समझते हैं, आपके क्या सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।